कर्नाटक में गन्ने के किसानों का बहरान बढ़ता जा रहा है। वजीर आला सिद्धरामैया ने इस मसले को हल करने के लिए बराह रास्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा। ये खत 6 नवंबर को भेजा गया, जिसमें इन्होंने शुमाली कर्नाटक में जारी किसानों के एहतजाज को खत्म करने के लिए फौरी मुलाकात की दरख्वास्त की। बेलगावी, बागलकोट, विजयपुरा, विजयनगर, बीदर, गदग, हुबली, धारवाड़ और हावेरी जैसे इजला में किसान कम कीमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कई किसानों ने धमकी दी है कि अगर इनके मुतालिबात पूरे नहीं हुए तो वो सड़कें बंद कर देंगे और बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। रियासती हुकूमत ने किसानों के मसाइल हल करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। गन्ने की तौल, पैदावार के अंदाजे, कटाई और बिल की अदायगी के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई। जरी मंडियों यानी APMC में मुफ्त वजन करने वाली मशीनें लगाई गई, जबकि डिजिटल वेब ब्रिजेस के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। बेलगावी के डिप्टी कमिश्नर ने शुगर मिल्स को हिदायत दी है कि वो 11.25% रिकवरी पर फी टन 3,200 रुपये और 10.25% रिकवरी पर 3,100 रुपये अदा करें, मगर हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट के अखराजात इसमें शामिल नहीं हैं। इसके बावजूद किसान नाराज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025-26 के सीजन के लिए गन्ने की कीमत फी 355 क्विंटल रुपये मुकर्रर की है, जो फी टन 3,550 रुपये बनते हैं। लेकिन हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट के अखराजात मुनहा करने के बाद किसानों को सिर्फ 2,600 से 3,000 रुपये फी टन ही मिल रहे हैं। फर्टिलाइजर, इरिगेशन, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते अखराजात ने गन्ने की काश्त को नुकसानदा बनाया। इसलिए किसान 3,500 रुपये फी टन नेट प्राइस का मुतालिबा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अपने खत में कहा कि ये मसाइल सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियों से जुड़े हैं। इन्होंने बताया कि शुगर की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 33 रुपये फी किलो कई सालों से नहीं बदली गई है। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और एथनॉल परचेस लिमिटेड में प्रोक्योरमेंट भी किसानों के नुकसान का सबब बन रही है। इन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है कि फौरी इक़दाम किए जाएं, जैसे कि रियासतों को इजाजत दी जाए कि वो कटौतियों के बाद नेट प्राइस तय करें, या शुगर मिल्स को पाबंद किया जाए कि वो कटाई और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बर्दाश्त करें। इसके साथ साथ शुगर की MSP में इजाफा, एक्सपोर्ट्स की इजाजत, कर्नाटका की शुगर मिल से एथनॉल परचेस में इजाफा, किसानों को बर वक्त पेमेंट और एक ज्वाइंट हाई लेवल कमेटी तश्कील देने की भी तजवीज़ दी गई है, जो फसल के इख्तिताम तक तमाम मालूमात निगरानी करेगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि कर्नाटक गवर्नमेंट मुसलसल किसानों और शुगर मिल ओनर्स से बातचीत कर रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से बहरान खत्म नहीं हो रहा। इन्होंने खबरदार किया है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो एहतजाज में शिद्दत आ सकती है, जिससे रूरल इकोनॉमी और नेशनल शुगर केन इंडस्ट्री पर मनफी असर पड़ेगा। I have called a meeting of sugar factory owners. All the sugar factory owners. I have discussed with them the implementation of the FRP order issued by the Government of India regarding sugar cane. And I also called farmers representative from Haveri, Belagavi, Bijapur and Bagalkot. I have discussed, I will discuss with the farmers and the owners of the factories, sugar factories, regarding the farmers' agitation. FRP is Government of India's responsibility. And it is the responsibility of, I will bring it to the notice of the farmers that the FRP will be fixed by the Government of India. This year, 2025-26, they have fixed the FRP for recovery percentage
of 10.25. 10.25 per ton. Rupees 3,550 rupees. 3,550 rupees, Including harvesting and including harvesting. harvesting and transport cost. Which amounts to 809 rupees. I request farmers to attend this meeting. You sought for time for Prime Minister. And I'll also request farmers to don't intensify the agitation. Whatever they said yesterday when H.K. Patil met them, that from 7th, the agitation will be intensified and they will sat on the highways Block the highways. and they block the highways. I request them not to go on in this manner of strike, and it will cause inconvenience to the public. Prime Minister. And I will also write a letter to the Prime Minister Seeking immediate appointment. asking Prime Minister Immediate appointment. to fix an appointment immediately. Farmers may Farmers may kindly kindly come for discussion instead of agitation. please come to the meeting and discuss with the government. This government is always Has open doors to the farmers. we are with open doors to the farmers, and we also protect the interest of the farmers. Thank you. Thank you.